अभी जो गुरुदेव ले रहे थे कि रागादि का कर्ता भोगता है आत्मा है, और ये शुभ अशुभ परिणामों का फल जीव स्वयं भोगता है। जे कर्म शुभाशुभ किए स्वयं ने, फल निश्चय ही वे देते। करें आपने फल अन्य को, स्वयं किए निष्फल होते। अगर ऐसा स्वरूप होता कि कर्म करे कोई और फल भोगे कोई और, ऐसा नहीं है। तुम अपने बच्चे के मुँह में जो कर्म बांध रहे हो उनका फल बच्चा नहीं भोगेगा, उसका फल कौन भोगेगा? तुम। और इस पर्याय में नहीं भोग सके तो अगली पर्याय में भोगोगे, क्योंकि कर्म छोड़ते नहीं। समझ में आया? तो देखो, जो लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि कभी रागादि का कर्ता कहते हैं, कभी भोक्ता कहते हैं, कभी भिन्न कहते हैं, तो वो सब अपेक्षाएं हैं और सब अलग अलग तरीके से कथन हैं। कब कैसे कथन की आवश्यकता है तब वैसा कथन किया जाता है। जब कोई जीव पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, शील, संयम इन्हीं में अटक के रह गया हो और इन्हीं में रात दिन लगा हो, तो उसे ये समझाते हैं कि भाई इनमें धर्म नहीं है, इससे कोई आत्मा का भला बुरा नहीं होता, इससे भिन्न आत्मा क्या है, भगवान आत्मा की दृष्टि कर। सो वहाँ तो ऐसा कथन है, वहाँ दया, दान, पूजा, भक्ति से सर्वथा भिन्न कराते। और कोई जीव प्रमादी हो, आलसी हो, न दया दान पूजा भक्ति में हो, न स्वाध्याय में हो, न तत्व विचार में हो, तो उसे फिर वैसा उपदेश देते हैं। सब जैसे लोक में सब तरह के बीमारियों के सब तरह के इलाज अलग अलग हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी नाना प्रकार के जीव हैं। किसी जीव की परिणति कहीं अटकी हुई है, किसी जीव की परिणति कहीं अटकी हुई है, तो सब तरह के उपदेश समय समय पर अलग अलग होते हैं। इसलिए अपने में जो बीमारी हो उसको गहराई से पहचानना।